कह रही हो खालदा भाभी? ये हरगिज मुमकिन नहीं। उमर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है नाइला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, याद है? तुमने कहा था कि मैं आयजा से बात करूंगी, वो शादी की दावत पर आएगी। फिर क्या हुआ देखा तुमने? वो नहीं आई और मेरी बात दुरुस्त निकली। ये लीजिए, कॉफी आ गई। और मैं मिठाई भी लाई हूँ, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हमारा मुंह तो अब मीठा होने से रहा। खैर, तुम्हारे हाथों का जायका अच्छा है। शुक्रिया सफिया। मजे से पिए। देखो खालदा भाभी, ये मामला बहुत ही नाजुक है। शायद तुमने गलत समझ लिया हो या कुछ और बात हो। जो तुम्हें भड़का रहा है उसकी बातों में मत आओ तो अच्छा है। मैं किसी के बहकाने में नहीं आती नाइला। कह रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। सबूत भी है मेरे पास। देखना चाहो तो दिखा देती हूँ। कैसा सबूत है खालदा भाभी? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, ये तुम खुद देख लो नाइला। मैं आयशा से बात करने गई थी। वो घर से निकली तो मैंने उसका ताक़ुब किया, क्योंकि कुछ दिनों से आयशा का रवैया अजीब सा लग रहा था। और फिर मैंने क्या देखा नाइला, वो उमर से मिली। हाँ, मैंने वो सब फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। मगर बाद में सोचा अगर मेहमत ने देख लिया तो मसला होगा, इसलिए मैंने हमसाय के बच्चे से कहा कि वो वीडियो इस USB में मुंतकिल कर दे और फिर मेरे फोन से डिलीट कर दे। अब देख लो, इसमें सब कुछ है। बेटी, बिल्कुल वक्त पर आई हो। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, सफिया नीचे काम कर रही थी तो हमने सोचा कि वहाँ बहुत शोर होगा, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए बात करने के लिए। जोया बेटी, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो जरा अपना लैपटॉप तो देना। लैपटॉप? लैपटॉप से क्या काम है? अरे जोया बेटी, तुम्हारी माँ को एक खयानत की फिल्म दिखानी है। खयानत की? नाम क्या है? शायद मैंने भी देखी हो। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की नहीं, ये बड़ों की बात है। चलो अब जाओ, लेकर आओ ना। ठीक है, ला रही हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही पता चल जाएगा। ला रही हूँ। मेरा मुंह फिर भी मीठा नहीं हो रहा। जाहिर है, ऐसे हल में कैसे हो सकता है? बेचारा मेरा बेटा, बेचारा मेरा मेहमत। गुलशा साहिबा, मैं और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले। आयजा, तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। आयजा ने आपसे ये बात कई बार कही, मगर आपने नहीं सुना। इसने अपनी मोहब्बत के बारे में आपको कई बार बताया। क्या आपने परवाह की? जब जब ये मेहमत के साथ होती थी, इसकी आंखों की चमक गायब हो जाती थी। आपने कभी महसूस किया? नहीं। तुम पागल हो गए हो उमर, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। क्या तुम्हारे बाबा को इन सब बातों का पता है, या फिर तुमने खुद अकेले ही फैसला कर लिया? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ, और आयजा भी। हम दोनों ही बालिग हैं और किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। खुद को बालिग कहते हो, मगर बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा है। मगर ये फैसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है,
बल्कि तुम्हारे इस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। आयजा तुम्हारे कजन की मंगेतर है। हम दोनों खानदान मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा बस ठीक है, अब मजीद कोशिश ना करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें प्लीज। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती, आप क्यों नहीं समझती? सब खत्म हो गया। मुझे कुछ हो गया। अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी आयजा बेफिक्र रहो, अम्मी ये खुद ही संभल जाएंगी। अम्मी 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 आप ठीक है ना? अम्मी तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या पूछ रही हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। अम्मी क्या आप उमर को डराने के लिए सब नाटक कर रही थी? आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बस कर दो अपनी सारी फजूल बातें। तुम्हारा तमाशा और नहीं चलेगा। तुम्हें उमर से कहना होगा कि ये नहीं हो सकता, और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेहमत से ही होगी। ये नामुमकिन है। मेहमत का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, खास तौर पर उससे जो किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी इस फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा, आयजा वापस आओ। आयजा क्या कह रही हूँ मैं? क्या हुआ? हाँ यास्मीन, इत्तला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अब से आयजा के बारे में कुछ भी हो मुझे फौरन बताना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। वो तन्हा बहुत जिंदगी गुजार चुकी, अब मैं उसके साथ हूँ। वैसे सुना है तुमने उसे शादी की पेशकश कर दी है। आयजा से बात हुई थी, बता रही थी मुझे। दरअसल मैं उसे कप्पादोकिया में प्रपोज करने वाला था, मगर अब फौरन शादी करना जरूरी है। आयजा को इन हालात से और मेहमत से बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। ये कैसी फिल्म है? मुझे भी देखनी है। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की फिल्म नहीं है। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रही थी, कोई फिल्म नहीं है। बस एक दोस्त की बेटे की शादी की वीडियो है। मतलब हम निकाह की लोकेशन देखना चाह रहे थे। सोचा अगर मेहमत और आयजा को पसंद आ जाए तो वहीं शादी कर लेंगे, और कुछ नहीं। अच्छा फिर तो बहुत ही बोरिंग होगी। आप ही देखें। ये लीजिए, USB को यहाँ लगाना होता है, समझी? कर लेंगी ना? हाँ हम कर लेंगे बेटी, तुम जाके अपना काम करो। मैं तो काम करने आई थी, जा रही हूँ। जाओ जोया, जल्दी से जाओ। शुक्र है गई। कहाँ लगानी थी? गालिबन यही लगानी थी। ये तो सच में उमर है। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अब जरा मुझसे पूछो कैसा लग रहा है। तुम लोग आए नहीं तो मैं तो परेशान हो गया। क्या देख रही थी तुम? कोई डरावनी फिल्म? नायला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हो क्यों है? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ हमीद। खालदा भाभी शादी की जगह दिखा रही थी, पसंद नहीं आई, इसीलिए मूड खराब है। हाँ, मुझे भी देखकर अच्छी नहीं लगी। काश कि मैं ना देखती। ऐसा क्या देखा तुम दोनों ने जो इतना नागवार लगा? कुछ खास नहीं, बस एक शादी की लोकेशन थी, जमीन के नीचे थी, अंधेरा सा, तंग सा। भला भला वहाँ शादी कैसे हो सकती है? लेकिन क्या करें, सब जगह बुक हो चुकी हैं। नहीं, ज़ेरे ज़मीन शादी नहीं हो सकती। सबसे बेहतर है हम अपने बाग में करें। जब सब जगह बुक हो गई हैं तो यही ठीक है ना? ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। बस ठीक है, मैं मेहमत को बता देता हूँ। बल्कि इससे बेहतर है उमर को बता देता हूँ, वो खुद मेहमत को बता देगा। नहीं, ऐसा मत करें। उमर को इसमें शामिल ना करें, हम औरतें आपस में ही कर लेंगे सब कुछ, है ना भाभी? उमर को इस सब से दूर रखें। अच्छा, औरतों के काम में मर्द दखल नहीं देते। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ।
अब क्या करें बताओ नायला? हाँ, ये रुसवाई की बात हम हमीद को कैसे समझाएंगे? सोचो उसका दिल कितना कमजोर है। अगर उसने ये सब देख लिया तो अल्लाह ना करे क्या हो जाए। वैसे भी अब हमारे सरों पर एक वही तो मर्द बाकी है। अरे भाभी, खालदा भाभी, तुम्हें खुदा का वास्ता बस करो, चुप हो जाओ। ठीक है खालदा भाभी, ये मामला मैं खुद संभालूंगी। मैं खुद जाकर उमर से बात करूंगी, बस बहुत हो गया। हमीद को इन बातों की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। नायला, उमर से बात करके ये सब खत्म करो। दो भाई एक दूसरे से टकराने वाले। मैं तो पहले ही से कह रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यकीन नहीं आ रहा। आखिर कैसे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उफ। क्या देख रही हो? बिजली का बिल अदा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। घर में मेरे अलावा कमाता ही कौन है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे पैसे ले गई। यकीन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो काफी पुरजोश हो रही हूँ। सोच रही थी वो झालरों वाली ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। बहुत खूबसूरत लगेगी बेटी। जब औजान तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा ना तो एकदम पागल हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे आपको पता है ये शॉपिंग मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मेरा मूड अच्छा हो गया। वो वीकेंड का प्लान भी फाइनल हो ही जाता, मगर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, जैसे कुछ याद आ गया हो उसे। जुमाना याद आई होगी उससे, और क्या। अम्मी, वो प्लान वाकई में बहुत ही अच्छा था। हम कितना एंजॉय करते ना, और मैं पहली बार मुल्क से बाहर चली जाती। बेटी, तुमने उस लड़के को वहाँ से खुद ही भगा दिया। एक अच्छे कैफे में ले जाकर उससे उसकी नाकामी याद दिला दी। मर्द को भला कोई उसकी नाकामी याद दिलाता है? उसका हौसला बढ़ाओ, कम मत करो। तो कैसे करूं? मसलन उससे कहो कि तुम कर सकते हो मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत रखो। बस इसी तरह की कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करो, उससे वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो ये सब बातें अपने शौहर से क्यों नहीं कही आपने? कहा था बेटी, बहुत कहा था। हाँ, कुछ ऐसा कहा होगा कि इतना चार्ज हो गया कि सीधा जेल पहुंच गए। नाज़ली, क्या? अगर वो नाकाम और नकारा निकला तो मेरा क्या कसूर है? कहाँ थे आप दोनों? हाँ? वैसे यास्मीन, क्या मैं तुमसे एक और छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? हाँ कहो। मेरा भाई औजान याद है ना तुम्हें? उसका एक रेस्टोरेंट था। दरअसल उससे उसका रेस्टोरेंट धोखे से छीन लिया गया। आयजा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ना तजुर्बेकारी थी। यानी वहाँ हमारी फैमिली को सब जानते हैं। लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। मैं उस रेस्टोरेंट के मालिक तक पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा। मुझे ये जानना है कि वो जगह औजान से आखिर किसने ली। ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस जगह को खरीदने की पेशकश करो, तब शायद हम उसके असली मालिक तक पहुँच सके। सही है, लेकिन अगर ये आइडिया काम ना किया तो? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी पेशकश बिल्कुल असली लगेगी। वो लोग खुद तुमसे राब्ता करेंगे और यूं मैं जान सकूंगा कि उस रेस्टोरेंट को किसने खरीदा।
अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद खालदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है खालदा साहिबा। महमूद साहब अंदर हैं। जानती हूँ, मैंने ही बुलाया है। औजान और उसके घर वालों को नहीं पता कि ये जगह मेरी मिल्कियत है और बेहतर होगा कि वो ना ही जाने। आगे तुम समझदार हो। बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप तशरीफ रखिए। हाँ ठीक है। लाइए मुझे दे दें। बैठिए। तो फिर क्या कहती हो, मदद करोगी मेरी? यानी उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है मुझे पता लगाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त, सारी तैयारी हो चुकी है। ये फाइल लेकर तुम उस जगह पर जाओगी। देखो वहां एक कमाल नाम का आदमी होगा। ये फाइल उसे दे देना, आगे का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। समझ गई। दरवाजा खोलो आयशा। आयशा दरवाजा खोलो। क्या चाहती हैं? मैं काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ तुम भी जानती हो। ऐसे मत बनो मेरे सामने। तुम उमर के साथ नहीं रह सकती। कान खोल के सुन लो, मेहमद को छोड़ा तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब बस करें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे उमर से मोहब्बत है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे भी खुश रहने का हक है। बेहतर है कि आप समझ जाएं, मेरी तरफ से बात खत्म। क्या मतलब तुम्हारा बात खत्म? अम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं मेहमद से मोहब्बत नहीं करती हूँ, न ही उससे शादी करूंगी। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हम तुम्हें हिसाब क्यों दे लड़की? ये सब क्या है? क्या आप दोनों शॉपिंग करने गई थी? हाँ तो क्या हो गया, सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं था, 2-4 चीजें ले ली हैं बस। खुदा का खौफ करे दोनों, 2-4 चीजें। मैंने बतूल के लिए एक फ्रॉक भी उधार पैसों से ली थी और देखो। ओहो, सर्दी तो सर्दी, आप दोनों तो गर्मियों के कपड़े भी खरीद चुके हैं। तुम इससे क्या है लड़की? खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, कपड़े खरीद लिए तो क्या हुआ? फातिमा आपा, आपको तो अभी महीना भी पूरा नहीं और खालदा साहिबा ने आपको एडवांस दे दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, आप झूठ बोल रही हैं। ये देखिए, देखिए इस लिफाफे में जो पैसे थे वो कहाँ हैं? कौन सा लिफाफा? मैंने तो इसे देखा तक नहीं। खुदा के लिए झूठ मत बोले। ओजान ने मुझे नौकरी छोड़ने का मुआवजा दिया था। मैंने इस लिफाफे को लेने से मना किया तो वो दरवाजे पर ही छोड़ के चला गया। अब छोड़ भी दो, 1 महीने की नौकरी छोड़ने पर तुम्हें कौन इतना मुआवजा देगा? फातिमा आपा, सुबह बतूल के हाथ से आपने ये लिफाफा लिया, अंदर से पैसे निकाले और बाहर निकल गई। देखिए आप लोग मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे फौरी तौर पर ये लिफाफा उजान को वापस देना है। प्लीज वापस कर दे। अरे कह दिया ना, खालदा साहिबा से एडवांस लिया था, उजान के पैसों से क्या लेना देना? अगर ऐसा है तो एडवांस मिल गया यानी आपके पास पैसे हैं, तो फिर इस लिफाफे में से जो पैसे आपने लिए थे वो फौरन वापस कर दे, ठीक है? फौरन। ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, बता रही हूँ मैं आपको। छोड़ो इसे, थोड़ा चीखेगी चिल्लाएगी फिर भूल जाएगी। तुम भी जुबान अपनी बंद रखना। कहना खालदा साहिबा ने एडवांस दिया था, ठीक है? ठीक है। अम्मी आपको अंदाजा है आपने ये क्या किया है? आपने मुझे थप्पड़ मारा। होश में हैं आप? असल में होश में आने की तुम्हें जरूरत है। बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रही हो, इसीलिए थप्पड़ मारना जरूरी था तुम्हें। जब औलाद भटक जाती है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको थप्पड़ मारकर सीधी राह पर लेकर आए। अम्मी, दरअसल आप अपने रास्ते से भटक गई हैं। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं मेहमद से शादी करूं? मेरी खुशी आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? आपका इसमें क्या मफाद है, बताएं। मफाद जानना चाहती हो मेरा? तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मोहब्बत नाम की चीज सिर्फ दुख देती है, इसके सिवा कुछ नहीं। और इसका तजुर्बा मुझसे बेहतर किसी को नहीं हो सकता।
आप ये क्या कह रही हैं? आप बाबा से नफरत करती थी? आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी? थी मोहब्बत। नफरत क्यों करती उनसे मैं? लेकिन असल मोहब्बत हमीद से थी। कौन हमीद? अम्मी, कौन है हमीद? अम्मी जवाब दें मुझे। क्या उमर के बाबा की बात करी हैं आप? हाँ, हमीद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कैसी लग रही हूँ मैं अम्मी? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, तुम तो कमाल लग रही हो बेटी। अगर औसान के पास ऐसे जाओगी तो उसका दिल ही चुरा लोगी। अमीर आदमी को गरीबी से नहीं मिलाया जाता, अमीरों जैसा नजर आना पड़ता है। हाँ, वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, उसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इस पर नकाब पहनकर चली जाना। मैंने सच्चाई मालूम करने के लिए सफिया आपा से खालदा साहिबा का फोन नंबर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो जुमाना? बहुत आसान है, मैं फोन करूंगी और मैं मालूम करूंगी कि एडवांस दिया है या नहीं, या उजान के पैसे थे सच सामने आ जाएगा। जुमाना, क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहती हो अपनी माँ को? फातिमा आपा, अगर आप सच कह रही हैं तो कोई आपको नौकरी से क्यों निकालेगा? मैं फोन करती हूँ। फोन? मुझे तो क्या पागल हो गई हो? पागल मैं नहीं, आप दोनों हो गए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको वो पैसे खालदा साहिबा ने नहीं दिए थे। उजान ने जो पैसे दिए थे आपने उसमें से ये सब लिया। मैं वाकई आप पर यकीन नहीं कर सकती। अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मेरे थे, मुझे दिए गए थे, उससे आप दोनों ने कपड़े खरीद लिए। जुमाना, अब बस भी कर दो मेरी जान। इतनी छोटी सी रकम के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? असल में पैसों के पीछे तो तुम दोनों हो। मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे हाथ में ये थमा दिया गया हर जाने के नाम पर। मेरे गुरूर, मेरे वकार के साथ खेला गया। क्या आपको अंदाजा है कि मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है? अरे अब बस करो, हमने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया। ये गुरूर और वकार का ढिंडोरा मत पीटो। हमारे घर का फ्रिज तो अब भी खाली है। तो फिर अगर ऐसा है तो पहले अपना फ्रिज भरो, कपड़ों की अलमारी नहीं। तुम भी जो कपड़े पहनी हो निकालो नाजली, वापस करके अपने हाथ के पैसे लूंगी। चलो जाओ, चेंज करके आओ फौरन। ये कैसे मुमकिन है आपके और उनके बीच? बताएं, ये कैसा इत्तेफाक है? ये सब कब हुआ था? बहुत साल पहले, जब नाइला नहीं थी उसकी जिंदगी में। मैं हमीद से मोहब्बत करती थी। अम्मी, मेरा दम घुट रहा है। जिस तरह आयशा पहली नजर में तुम्हें उमर से प्यार हो गया था, मैंने भी बिल्कुल उसी तरह हामिद को चाहा। अपना दिल दे दिया उसे, अपनी रूह निछावर कर दी, हर चीज से हाथ धो बैठी। अपने बाबा की दौलत को ठुकरा कर उसके पास चली गई। मगर फिर क्या देखा, हामिद तो किसी और से मोहब्बत करता था और वो नाइला थी। क्या? मैं जो कर सकती थी वो किया, मगर वो ना माना। मैंने पूछा क्यों मुझे छोड़कर तुमने नाइला को चुना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोनों शादी कर रहे थे तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। बहुत तकलीफ सही मैंने। उस वक्त तुम्हारे बाबा ने मेरा हाथ थामा, मुझसे मोहब्बत की, मुझे संभाल लिया उन्होंने। मैंने भी खुद को उनकी मोहब्बत के हवाले कर दिया। उनकी वजह से आज मैं सांस लेती हूँ।
हमीद अंकल और आप, मेरा तो दिमाग घूम गया है अम्मी। यानी आप इसी वजह से उमर को नहीं चाहती, क्योंकि सालों पहले उसके बाबा से मोहब्बत की थी? नहीं बेटा, बल्कि इसलिए कि मैंने बहुत दुख सहे थे। जानती हो, हमीद ने मुझे बेइंतहा अज़ियत दी और उमर भी उसी का बेटा है। उमर के आने से पहले सब कुछ बेहतरीन था। तुम मेहमत के साथ खुश थी, वो आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। नहीं अम्मी नहीं, मैं कभी खुश नहीं थी। और ये भी तो सोचो कि उमर इतने दिनों तक खामोश क्यों रहा। जब अंगूठियां पहनाई जा रही थी तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा? उस वक्त वो हीरो बनने क्यों नहीं आया? बताओ मुझे। क्योंकि मजबूर था वो, अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये तो फितरी है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, सचमुच मोहब्बत करता है वो। देखो बेटा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बाबा की मोहब्बत की वजह से आज दोबारा जिंदा हूँ। तुम भी सिर्फ उस मेहमत के सहारे जिंदगी पा सकती हो जो तुमसे मोहब्बत करता है। उमर तुम्हें, मुझे, सबको तकलीफ देना चाहता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? और फिर सोचो कि तुम मेरे पुराने आशिक के बेटे के साथ कैसे रह सकती हो आयशा। और जब नायला को ये पता हो कि मेरे और उसके शौहर के दरमियान क्या था। क्या उन्हें पता है? अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, उसे पता है। और अगर उसने तुम्हें रुस्वा किया, अपना गुस्सा, अपनी जलन तुम पर निकालने की कोशिश की तो? और ये सोचो उसके साथ रिश्तेदार बनना कैसा लगेगा। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो आयशा? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे ये सजा दे रही हो? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस गुत्थी को सुलझाऊंगी? कैसे निकलूंगी इस मामले से? तुम यहाँ हो? मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी बेचैन क्यों हो? बताओ, क्या खालिदा ने तुम्हारा दिल दुखाया है? मामला तो वैसे शादी की जगह का ही था ना? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है हमीद, फिक्र मत करो, सब ठीक है। आयज़ा और मोहम्मद के दरमियान कुछ चल रहा है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। जानम, निकाह से पहले बच्चे ऐसे ही उलझते रहते हैं, नौजवान है वो, परेशान मत हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी माँ किस कदर जिद्दी थी। कौन सी जिद हामिद? मेरी बेचारी माँ ने सफेद बेडरूम सेट ही तो मांगा था और तुम होके उनकी ये बात भूलते ही नहीं। तुम्हें पता तो है नायला कि उस जमाने में सफेद बेडरूम सेट ढूंढना कितना मुश्किल था। मैंने कितना तलाश किया, नहीं मिला। आखिरकार पूरा सेट, ऊपर से तेल वाले रंग से खुद ही मुझे रंगना पड़ा। उफ। और याद करो हमीद, महीनों तक वो पेंट की बदबू नहीं गई। हम बेडरूम में जा भी नहीं पाते थे। आग के सामने रीछ की खाल पर, ये समझ रही है? क्या खूब दिन थे वो। हमने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर कोशिशें की, मेहनत की। आजकल लोग तो किसी भी छोटी सी मुश्किल पर फौरन हथियार डाल देते हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं मोहम्मद से मर्दों की तरह बराह रास्त बात कर लूं? बल्कि उमर को भी ले जाता हूं, वो उससे उगलवा लेगा। जो मसला है वो जान लेंगे। नहीं हमीद जान, जरूरत नहीं है, बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। जैसा खालिदा भाभी ने कहा, हम आपस में ही बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नायला जानम, मुझे पता है तुम वैसी औरत नहीं हो, मगर ये शादी उस बच्चे की है। अगर सारा मामला सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी ना होने का है तो जो वो चाहती है उसे लेने दो, दे दो उसे। दिल खुश कर दो उस बच्चे का। तुम तो बहुत रहम दिल मोहब्बत करने वाली हो। जो चाहा सब दिया हमीद। अब वो लड़की हमारे बेटे को मांग रही है। चलो उतारो इन कपड़ों को।
तो मुझे बात को ना बढ़ाओ। क्या कर रही हो जुमाना? मैं बात को बढ़ा रही हूँ, तुम बढ़ा रही हो। तुम लोगों की वजह से वो समझेंगे मैं हरजाने की छोटी सी रकम की मोहताज हूँ। वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया है। कौन समझेगा जरा बताओगी? हाँ, क्या उस घर के लोग समझेंगे जरा बताओगी? उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? छोड़ दो ये गुरूर करना। तुम दोनों क्या जानो कि इज्जत और गैरत क्या होती है? हाँ? और तुम्हें मैं कह रही हूँ इसे जल्दी से उतारो। जाओ जाकर उतारो इसे। जाओ। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो। जुमाना, फजूल बातें मत करो। छोटी सी रकम के लिए इतना हंगामा ठीक नहीं है। मैं काम कर रही हूँ ना, सब वापस लौटा दूंगी। तुमने तो हद ही पार कर दी, शर्म करो कुछ। नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो। नाज़ली मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। जुमाना बस करो, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। नहीं होंगी खामोश। इस लिफाफे में जितने भी पैसे थे वो सब वापस करोगी तुम मुझे। आज ये बात खत्म होगी। 2 जोड़ी कपड़ों के लिए मैं अपनी इज्जत नफ्स को रोंदने नहीं दूंगी। नाज़ली बाहर आओ, बाहर आओ। जो कुछ लिया है वापस दो मुझे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, दरवाजे के सामने खड़ी रहूंगी। आज तो फैसला होके रहेगा। मैं भी देखती हूँ तुम अंदर कब तक बैठी रहती हो। जितना चाहो इंतजार करो जुमाना, मगर मुझे औजान को मुतासर करने के लिए इन कपड़ों की बहुत जरूरत है। लगता है अब तुम तैयार हो। मैं चाहती हूँ बस ये रियल लगे। जब वो फाइल में आदादो शुमार देखेगा तो तुम्हारी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम? तुम ये सारी रकम क्या इस जगह के लिए दे रहे हो? मैं अपने भाई के लिए दे रहा हूं ताकि वो अपना हक वापस हासिल कर सके। उसके ख्वाबों के मुकाबले में ये रकम कुछ भी नहीं। नौले का चेहरा तो ऐसा सुरखुआ कि क्या बता। बहुत खूब। मैंने उसके जमीन पर ऐसा बोझ डाला कि बता नहीं सकती कैसे शर्मिंदा हुई, कितनी बौखलाई। अब इसी शर्मिंदगी में कोने में अपने बेटे को दबोच लेगी। अब तो यास्मीन भी फंस चुकी है मुझसे चेक लेकर। अभी उसे कॉल तो नहीं की, लेकिन कुछ दिनों में राब्ता करूंगा। हमने ये तय तो किया था कि आयजा को हर तरफ से घेरेंगे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिखाया। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया बेटा। नायला से मैंने कहा है कि तुम्हें इन वीडियोस का इल्म नहीं था। ये वीडियोस मैंने खुद बनाई है। अब तुम चाहो तो उसे फोन करके थोड़ा नरमी से बात कर सकते हो। समीर पर और बोझ पड़ेगा। मेहमद, एक और बात, उस यास्मीन से दूर रहो बेटा। तुम अपनी पूरी तवज्जो गुलशा पे रखो। अम्मी वो तो पहले से ही मेरे साथ है। वो तो चाहती है कि मैं आयजा से ही शादी करूं। मेरे प्यारे बेटे, मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ रहो। मुराद ये है कि तुम्हारी नजर उस पे हो, समझे? गुलशा आयशा और उमर को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हमीद और इसके दरमियान माजी में कुछ हुआ था। समझ रहे हो ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अम्मी जो आप कह रही हैं क्या वो सच है? बिल्कुल बेटा। नायला के आने से पहले उनके दरमियान बहुत कुछ हुआ था। असल में इस मामले को खंगालना जरूरी है। और अम्मी आप ये बात मुझे अब बता रही हैं। अरे वाह, बहुत खूब। इसके अलावा और क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे मेहमद, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। यानी इत्तेफाक से बात निकली तो मैंने जिक्र कर दिया, वरना मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी तुमसे बेटा? इस मामले को कुरेदने से हमें कुछ मिल सकता है। बल्कि मैं गुलशा साहबा को फूल बेचता हूँ। इन पुराने आशिकों को दोबारा मिलवाने से शायद हालात बदल जाए। मैं चलता हूँ। ठीक है। खबर अच्छी सुनाई आपने। चलो फिर अपना काम शुरू करो। 1 मिनट रुको। वो देखो मेहमद आया हुआ है। तुम यहां क्या कर रहे हो मेहमद? ठीक है, मैं आ रहा हूं।
ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओजान और हमारी पीठ में छुरा घोंपने वालों से तुम्हारा क्या लेना देना है मेहमत? नाज़ली, बेटी दरवाजा खोलो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। जुमाना कहाँ गई? पता नहीं बेटी, बस अचानक से उठी और चली गई। और बतूल? बतूल कहाँ है? मेरे कमरे में सो रही है, परेशान मत हो। हाँ अम्मी, वो तो उन पैसों के पीछे ही पड़ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग? तुम फिक्र मत करो नाज़ली, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे लड़की, ये क्या है? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं। नाज़ली, नाज़ली दरवाजा खोलो, खुदा की कसम मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। नाज़ली, आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, ये याद रखना। जुमाना, जुमाना देखो बतूल अंदर सो रही है, बच्ची डर जाएगी, ऐसा मत हाँ, करो। जैसे तुम सबको बहुत ख्याल है ना बतूल का। नाज़ली मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगी। क्या करूंगी मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूंगी? अब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। ओह ओजान, अब क्या करूंगी मैं तो बर्बाद हो गई। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? कैसे नाज़ली देखो, मैं पैसों के लिए दीवानी नहीं हूँ, ठीक है? मगर अपनी गैरत को तुम लोगों के पांव तले रोंदे नहीं दूंगी। सब कुछ वापस ले जाऊंगी मैं। जुमाना सुनो मेरी जान, मैं भी दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन तुम पुरसुकून रहोगी, ठीक है? प्लीज। ठीक है, वादा करती हो? वादा। अच्छा तुम आ जाओ अंदर, तुम्हें जो लेना है ले लो, जो देखना है देख लो। ओके, मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, वापस आकर ये ड्रेस भी दे दूंगी। हाँ तुम भी वापस करो जो लिया है। क्या? क्या करें? मैं बस जरा जाके आती हूँ, तुम्हें ये ड्रेस फौरन दे दूंगी, ठीक है? हाँ कहो उमर। हेलो आयजा, क्या कर रही हो? कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी से बहस हो गई थी, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आया, लेकिन जहन तुम्हारे ख्यालों में ही है। क्या बहुत ज्यादा परेशान किया? जब तक ये उलझन खत्म नहीं होगी सुकून नहीं मिलेगा मुझे उमर, इसलिए फिलहाल सब बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, वो मेहमत ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ। खुद को अजियत मत दो मेरी जान। आज शाम में मिलें? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे होने से हौसला मिलता है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अम्मी की कॉल आ रही है। ठीक है, फिर बात होती है। अम्मी और हमीद अंकल, बस इसी की कमी रह गई थी। जी अम्मी कहिए। उमर, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम बेटे? मैं बाहर हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, आधे घंटे बाद उसी कैफे आ जाना जहाँ हम पहले गए थे, वहीं बात कर लेंगे। ओके आ जाऊंगा। अम्मी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, जरूरी बात करनी है, जल्दी आओ। यहाँ तो बहुत काम पड़ा है, बहुत। जरा बावर्ची खाने में भी देख लो। माफ कीजिएगा आपको इंतजार करना पड़ा, असल में किचन में वो एक मसला हो गया था। फरमाइए। मैं इस जगह के मालिक से मिलना चाहती हूँ। वो तो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन क्यों मिलना चाहती हैं आप?
मेरी तरफ से एक ऑफर थी उनके लिए। ओजान, खैरियत तो है? ये शायद तुम गाड़ी में भूल गई थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो जानते हो ये मेरी नानी की निशानी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। बतूल कैसी है? बतूल ठीक है, बतूल बिल्कुल ठीक है, मगर जुमाना ठीक नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ उसे? तुमने उसे हर जाने की रकम दी थी, याद है? बिल्कुल, मैंने दी थी, इसलिए ताकि वो मुश्किल में न पड़ जाए, उससे थोड़ा सहारा मिल जाए। मगर जुमाना ने आना दिखाई, उसने वो रकम नहीं ली। तो फिर मैंने यहीं पे रख दी थी। मैंने सोचा कि शायद वो वापस ना करे। चलो अच्छा ही हुआ। नहीं, तुम जुमाना को नहीं जानते हो। यानी उसने पहले वहीं से वो रकम उठा ली और फिर उसके बाद हॉस्पिटल से निकलते ही आशिर के साथ खरीदारी करने चली गई। कपड़े, चीजें वगैरह सब लिया। अभी बस हम उसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। क्या मतलब? यही हाल है हमारा। यानी सख्त सर्दी में भी घर में एक कोयला तक नहीं है, और ऊपर से उसकी बहन भी बीमार है, और उसे आशिर के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग की पड़ी है। अरे मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ तुमसे। अगर यकीन नहीं आता तो खिड़की से खुद ही देख लो ना। आओ। हाँ, देखो ना। तुम देख रहे हो उसे? मैंने उससे कहा भी था यही कि आशिर को मुतासिर करने के बजाय उसे अपनी बहन का ख्याल करना चाहिए। वाकई अफसोस की बात है ना। मैंने फाइल कमाल को दे दी है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, मगर रकम देखते ही खामोशी से चला गया। कह रहा था कि जल्द जवाब देगा। जबरदस्त, वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने कहा था ना, पैसा इंसान का रवैया बदल देता है। वैसे माफ करना यास्मीन, मुझे वहां से जल्दी में निकलना पड़ा। दरअसल अम्मी मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए। तुम टैक्सी करके चली जाओगी ना? हाँ, चली जाऊंगी, फिक्र ना करो। वो जैसे ही राब्ता करेंगे तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, क्या हुआ? लगता है बाबा के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक किया आपने। घर में हमारी बात ठीक से नहीं हो पाती। क्या बीमारी में कोई नई बात सामने आई है? नहीं, तुम्हारे बाबा की बीमारी के बारे में नहीं है। तुम्हारी बीमारी पर बात करेंगे बेटा। आयजा नामी बीमारी जो तुम्हें हो गई है, सब कुछ जानती हूं मैं। आयजा ने मेहमत को तुम्हारी वजह से छोड़ा। तुमने आयजा को शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ जानती हूं मैं। किसने कहा ये आपको? किसने बताया है? जिसने भी बताया हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेहमत ने, इसलिए आज सुबह आया था वो। हाँ, उसकी अजीब बर्ताव का यही मतलब था। मेहमत को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानता है। खालदा आई थी मेरे पास, उसी ने बताया। सुनो बेटा, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? मेहमत तुम्हारा कजन है। तुम कैसे मेहमत की मंगेतर का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज कर सकते हो? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। अम्मी जान, इसमें शर्माने या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आयजा और मेहमत का ताल्लुक खत्म हो चुका है। उनके दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बेटा, मान भी लिया था कि सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की रह गई थी? तुम अपनी कजन की मंगेतर को शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो? समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। जुमाना ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
शायद वाकई मोहब्बत करती है उस लड़के से, इश्क में पागल हो गई है उसके, मेरा ख्याल है। इसीलिए खुद को संवार रही है, खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही है। लड़का अमीर जो है चाहती होगी कि वो उसे पसंद करे, इसलिए एक लिबास पहनती है, दूसरा उतारती है। ठीक है, खैर अब मैं चलता हूँ। जिन बातों पे यकीन नहीं था वो भी सच होने लगी। शायद अब कोई वजह नहीं बची। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ कहा, चलो वेनिस चलते हैं। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं फजूल में कोशिशें कर रहा था। चलते हैं वेनिस कार्निवाल में, थोड़ा घूमते हैं, मजे करते हैं, खुश होते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, वादा करती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत होगा ना। उम्मीद है। ओसान, यानी मैं तुम्हें उन तमाम बुरे दिनों की यादें भुलवा दूंगी। वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ, वादा वादा वादा। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अम्मी जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उमर बेटा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अभी कहते हो कि सब समझा सकता हूँ, तुम इस शर्मनाक बात को कैसे समझाओगे मुझे? क्या शर्मनाक बात? क्या शर्मनाक अम्मी? असल जलालत तो मेहमद की है। उसने आयजा को बाबा की बीमारी की वजह से धमकी दी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद उसने उससे मंगनी की। ये क्या कह रहे हो? सच सच बताओ मुझे, किस बात की धमकी उमर? अम्मी जान, बाबा इस शादी के कितने ख्वाहिशमंद थे। उस मेहमद ने बाबा की इसी ख्वाहिश को अपने लिए हथियार बनाया। आयजा को मजबूर किया शादी के लिए और महीनों तक उसे दबाव में रखा। ये बात किसने कही? हाँ, और तुमने इस पर यकीन कर लिया? ये बात किसने कही थी? क्या आयजा ने कहा था? हाँ उमर बेटा, ये लड़की अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए बहाने तलाश कर रही है। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि वो ऐसा कर रही है? हाँ बेटा सुनो, इस लड़की की असल नीयत वाज़ेह है। इसका मकसद हमें बदनाम करना है। ये हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती है और कुछ नहीं। अम्मी आप मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी कौन सी बात सुनूं? कौन सी सुनूं मैं? कोई इंसान किसी के चचा के दिल के दौरे के खौफ से शादी के लिए कैसे कह सकता है? क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? आयजा को तुम्हारे बाबा की इतनी फिक्र है? हाँ, वो इतनी नर्म दिल और हसास है, मैं समझ नहीं पाई। हाँ अम्मी, वो वाकई इतनी हसास है और दूसरों की परवाह करने वाली है। आयजा जानती थी कि बाबा को मेहमद से कितनी मोहब्बत है, इसलिए मेहमद ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए अम्मी जान, आयजा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं। मैंने ही उसे समझाया कि उसे अपने बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और उसे कहा कि उसे अपनी खुशी का इंतखाब करने का हक है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब जैसे ही इस मामले को तुमने खूबसूरती से शुरू किया था, वैसे ही खूबसूरती से इसे खत्म भी करो। उफ। हमसे कहती है कि पैसे वापस कर दो, मेरी जूती करेगी वापस। अम्मी, क्या हुआ बेटी? ओसान आया था, ओसान आया था। उसने मुझसे कहा कि चलो वेनिस चलते हैं। मुझसे कहा उसने। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती वाकई में। अच्छा, जरा तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या? वो मैंने बस उसी लम्हे को अपने लिए एक मौका बना लिया था। उससे कहा कि तुमने जो रकम जुमाना को हट जाने के लिए दी थी, उसने वो शॉपिंग पर उड़ा दी है। आशिर को मुतासर करने के लिए कपड़े जूते वगैरह पर सारे पैसे खर्च करती है और अब तो उसे अपनी बीमार बहन का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। फिर ओसान उसे खिड़की से देखते हुए गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ये कहा उसने। शाबाश मेरी जान, जैसे तैसे से ही वेनिस तो जा रही हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। नाज़ली चलो जल्दी से ये कपड़े उतारो फौरन।
ठीक है मेरी जान, उतार रही हूँ, बस अभी उतार रही हूँ। हाँ, तुम पुरसकून रहो, गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बेचारी अंदर बैठी सिर्फ ओजान को मुतासिर करने के लिए हर जगह से पैसे जमा कर रही होगी। मैं फील कर सकती हूँ खत्म हो गया, इनका चैप्टर खत्म हो गया और हमारी कहानी शुरू होगी। अब ओजान मेरा हो जाएगा, हमारी ख्वाब जैसी कहानी वेनिस में शुरू होगी। ओजान मेरा हो जाएगा और इस गरीबी से निजात भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें। ओजान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था? हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क दिख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ओजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी इज्जत नफ्स का तमाशा नहीं बनने दूंगी। यानी आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती अम्मी? यहाँ आयजा की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गड़बड़ मेहमत की है। आप लोग सारा इल्जाम आयजा पर क्यों डाल रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर आप क्यों नहीं मान रही? बेटा, मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदल जाएगा? देखो, ये सब कुछ हमारे खानदान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर वाकई आयजा इतनी रहमदिल लड़की है तो फिर वो तुम्हें छोड़ दे। अरे यार, तुम्हें अपने दिल में दफन कर दे। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओगे। किसी को इश्क के गम से मौत नहीं आती। हम मर ही गए थे अम्मी। आयजा और मैं जब से अलग हुए हैं रोज रोज मरे हैं। ये वक्त के साथ भूलने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं आयजा को लंदन जाने से पहले से जानता हूँ अम्मी जान। हम दोनों कपाडोकिया में मिले थे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उस वक्त मेहमत का कोई नामो निशान नहीं था। चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी होगा। ये शादी वाली बेवकूफाना बातें खत्म करो। उमर बेटा, तुम ऐसे इंसान हरगिज नहीं हो जो अपने कजन की मंगेतर के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक रखे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का तुम पर कोई हक है तो इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी जान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मत आजमाइए प्लीज। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा है ना? मेरी बात सुनो, सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता, मज़ाहिमत होती है। उमर मेरी जान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, मगर एक माँ अपने बेटे की बेहयाई या बदतहजीबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम कर रहे हो। अम्मी, खामोश रहो और मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल पर दाग बन जाएगा उमर बेटा। लोग हर वक्त तुम्हें याद दिलाएंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि तुम अपने कजन मेहमत की साबिका मंगेतर के साथ हो। मैं जानती हूँ, मैंने ये सब झेला है। लोग चुप नहीं रहते, तुम्हें अजियतें देंगे, शर्मिंदा करेंगे। किस किस की ज़बानें बंद करोगे आखिर? मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ये सब बर्दाश्त करते नहीं देख सकती। ठीक है अम्मी जान, देखे मैं नहीं जानता आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मगर अम्मी जान प्लीज
मुझे आयजा और खानदान के बीच मत लाइए। रिक्वेस्ट है, मुझे किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर मत करें। अगर तुम मानते हो कि माँ की हैसियत से मेरा कोई हक है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना माफ नहीं करूंगी। अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, या मैं या आयजा।